हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। आज इस वीडियो में हम हिंदी के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपकी लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है, यानी लौह पुरुष किस तरीके से लिखा जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो यहाँ पे जो लौह पुरुष है वो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, भद्रा का पर्यायवाची है। भद्रा जो है वो किसका पर्यायवाची? ऑप्शन ए गाय का, ऑप्शन बी गधा का, ऑप्शन सी हाथी का, ऑप्शन डी शेर का। तो जो भद्रा होता है वो आपका गाय का पर्यायवाची है, यानी ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए कृतघ्न, ऑप्शन बी प्रतिज्ञ, ऑप्शन सी अनुपज्ञ, ऑप्शन डी दयावान। तो कृतज्ञ का जो विलोम होगा वो होगा कृतघ्न, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि तरण शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए युवती, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी यमुना, या ऑप्शन डी स्वर्ग। जो तरणि शब्द है वो आपका यमुना के लिए प्रयुक्त होता है, ऑप्शन जो सी है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि शीघ्र नष्ट होने वाला किलिक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए क्षणिक, ऑप्शन बी नश्वर, ऑप्शन सी अनश्वर, ऑप्शन डी क्षणभंगुर। तो प्रश्न 5 का ऑप्शन जो बी है यानी नश्वर वो आपका सही हो जाएगा, यानी शीघ्र नष्ट होने वाले क्या कहते हैं, नश्वर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि शुद्ध वाक्य का चयन करिए। ऑप्शन ए हाथों में गुलामी की बेड़ियां पड़ गईं, ऑप्शन बी गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ गईं, ऑप्शन सी पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ गईं, ऑप्शन डी घुटनों में गुलामी की बेड़ियां पड़ गईं। तो प्रश्न 6 का ऑप्शन जो सी है यानी पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ गईं, यानी बेड़ियां कहाँ पड़ती हैं, पैरों में पड़ती हैं। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा, हाथों में हथकड़ियां पड़ती हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि आंख तरसना का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए देखने के लिए ललायत होना, ऑप्शन बी प्रतिकूल होना, ऑप्शन सी अनुकूल होता, ऑप्शन डी अति प्रिय। तो प्रश्न 7 का ऑप्शन जो ए है यानी आंख तरसना, यानी आंखों तरसना, देखने के लिए लालायत होना, ऑप्शन जो ए है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि भानुधन उदय के संधि विच्छेद संधि है। ऑप्शन ए भानुदय, ऑप्शन बी भानोदय, ऑप्शन सी भानुदय, ऑप्शन डी भन्योदय। तो यहाँ पे भानुधन उदय ऑप्शन जो सी है सही हो जाएगा, इसमें दीर्घ स्वर संधि है आपकी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि संधि के प्रकार की पहचान करो। सट धन आनन यानी षडानन, ऑप्शन ए व्यंजन संधि है, ऑप्शन बी विसर्ग संधि है, ऑप्शन सी वृद्धि संधि है, ऑप्शन डी स्वर संधि है। तो प्रश्न 9 का ऑप्शन जो सी है वृद्धि संधि वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 10 है कि पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा में संधि है। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी एड़ संधि। तो प्रश्न 10 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पितृधन आज्ञा में है आपकी एड़ स्वर संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 11 है कि हमें चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन ए अनाधिकार, ऑप्शन बी साधिकार, ऑप्शन सी सप्रयास, ऑप्शन डी अनधिकार। तो प्रश्न 11 का ऑप्शन जो ए है, प्रश्न 11 का ऑप्शन ए जो है अनाधिकार वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी अवधि, ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो वर्तमान में हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो खड़ी बोली है, यानी ऑप्शन जो डी है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि ब्रजभाषा है। ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी। तो प्रश्न 13 का ऑप्शन जो ए है सही हो जाएगा, यानी ब्रजभाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी की है। प्रश्न नंबर 14 है कि कौन सा अमानक वर्ड है, इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो गिना नहीं गया है। ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी धा, ऑप्शन सी झा, ऑप्शन डी भा।
तो यहाँ पे ऑप्शन जो सभी सही हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। जो झा है वो इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है। वो कैसा वर्ड है? अमानक वर्ड है, हिंदी वर्णमाला में नहीं गिना गया है। तो यहाँ पे ये ना होकर के क्या होगा? ये वाला झा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि क ख ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? ऑप्शन ए संस्कृत की, ऑप्शन बी अरबी फारसी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी दक्षिणी भाषाओं की। तो यहाँ पे 15 का ऑप्शन जो बी है यानी अरबी फारसी वो आपका सही हो जाएगा। यानी का है, इस तरीके से बिंदी अगर रखी हुई है का, गा या जा, फा और बिंदी अगर नीचे रखी हुई है, इसका मतलब वो ध्वनियाँ कैसी हैं? अरबी फारसी हैं, आगत ध्वनियाँ हैं, ठीक है, इस तरीके से। प्रश्न नंबर 16 है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए औद्योगिकरण, ऑप्शन बी औद्योगिकीकरण, ऑप्शन सी औद्योगिकीकरण, ऑप्शन डी औद्योगिकरण। यानी औद्योगिकरण किस तरीके से लिखा जाएगा? ऑप्शन जो 16 का ऑप्शन जो बी है आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर औद्योगिकरण। प्रश्न नंबर 17 है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, यानी परिणित कैसा लिखा जाता है? ऑप्शन ए बी सी डी इनमें से कौन सही होगा? तो प्रश्न 17 का ऑप्शन ए है, सही हो जाए। परिणति इस तरीके से आपका लिखा जाता है। प्रश्न 18 है कि शुद्ध वर्तनी इसमें ही बतानी है कि स्थाई को शुद्ध किस तरीके से लिखा जाएगा। तो स्थाई को आपका किस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है? ऑप्शन बी जो है वो आपका सही लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 19 है कि परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है, यानी परोपकार में कौन सी संधि? ऑप्शन ए विसर्ग, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी वृद्धि, ऑप्शन डी एड़। तो प्रश्न 19 का ऑप्शन जो बी है यानी परोपकार में आपकी गुण स्वर संधि है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए अधोगति, ऑप्शन बी उच्चारण, ऑप्शन सी दिग्गज, ऑप्शन डी मनवंतर। तो प्रश्न 20 का ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। मनवंतर वो आपका कैसा है? स्वर संधि का उदाहरण है। बाद बाकी आपके अधोगति, अधाधन गति, विसर्ग का ये है, उत्तधन चारण ये व्यंजन का है, दिक्धन गज ये भी व्यंजन का है, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 है कि निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए निधन चल, ऑप्शन बी निषधन चल, ऑप्शन सी निषधन चल, ऑप्शन डी निधन चल। तो प्रश्न 21 का ऑप्शन जो डी है निधन चल आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी नाम या ऑप्शन डी पटना। तो संज्ञा को नाम से जाना जाता है, ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है प्रश्न नंबर 23 कि यह घोड़ा अच्छा इस वाक्य में यह क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। तो प्रश्न 23 का ऑप्शन जो बी है यानी यह जो है वो क्या है? सर्वनाम है, ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि किधर जा रहे हो इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान करें। ऑप्शन ए कालवाचक, ऑप्शन बी स्थानवाचक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक, ऑप्शन डी रीतिवाचक। तो प्रश्न 24 का ऑप्शन जो बी है यानी स्थानवाचक, कहाँ जा रहे हो यानी स्थान तलाश रहा है, तो स्थानवाचक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि दाएं बाएं अंदर इस ओर आदि शब्दों में कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए कालवाचक, ऑप्शन बी स्थानवाचक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक, ऑप्शन डी रीतिवाचक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो बी है यानी स्थानवाचक सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।